हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने शानदार चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर पे। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस चैनल के माध्यम से एक नई शुरुआत कर रहे हैं हम, और आज हम आप लोगों के बीच में साइंस की क्लासेस लेके आए, यानी विज्ञान की क्लासेस लेके आए हैं। और विज्ञान में आपको सबसे पहले हम आपको बायोलॉजी की क्लास आज शुरू कर रहे हैं। ठीक, किसकी? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। पहले जीव विज्ञान के बारे में आपको बेसिक जानकारियां देंगे, उसके बाद हम आपको कोशिका यानी सेल के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। और भैया साइंस की आप बेहतरीन तैयारी कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए और नोट्स को तैयार करते रहिए। जो भी डाउट होंगे आपके इस लेक्चर से, इस वीडियो से आपके क्लियर होते जाएंगे। अगर कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन रहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, आज हमने क्या बताया, बायोलॉजी पढ़ाएंगे ना। बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? जीव विज्ञान या भैया जिनमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जिनमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अगर कोई पूछे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। ठीक, चलिए लिख लेते हैं। पहले पहला पॉइंट बना के लिखेंगे कि सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता। हमने क्या बताया? सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, पहला पॉइंट। सेकंड नंबर क्या लिखेंगे कि भैया फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है भैया? अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी हमने किसको बताया? अरस्तु। ये चीजें क्लियर हो गई? ठीक है भैया, बायोलॉजी को हम दो भाग में विभाजित किए। कितने भाग में विभाजित किया गया है? बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है, दो भाग में विभाजित हुआ। पहला किसमें? जूलॉजी। और सेकेंड टाइप ऑफ द क्या है भैया आपका? सेकेंड टाइप क्या है? बॉटनी। पहला जूलॉजी और सेकेंड क्या है? बॉटनी। ठीक, चलिए आपका जूलॉजी जो है, बायोलॉजी सॉरी, बायोलॉजी, बायोलॉजी को हम दो भाग में भैया बांटे हैं। किसमें दो भागों में बांटा गया है? किसमें? पहला आपका जूलॉजी, जूलॉजी और सेकंड क्या है आपका? बॉटनी, बॉटनी। ठीक, अच्छा जूलॉजी की हिंदी क्या होती है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। और इसकी क्या होती है? वनस्पति विज्ञान। ठीक, जूलॉजी की हिंदी क्या होती है? जंतु विज्ञान। बॉटनी की हिंदी क्या होती है? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अच्छा जंतु विज्ञान क्या है? जिसमें जीवधारियों यानी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। बॉटनी किसे कहते हैं भैया? जिसमें वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अच्छा कोई आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? ठीक है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं भैया? अरस्तु को ही कहते हैं। किसको? अरस्तु। ठीक, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। ये क्या है? फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक, और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? हमने किसको बताया? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस
थियोफ्रेस्टस, ठीक। ये फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये विज्ञान की बेसिक जानकारियां थी बायोलॉजी की, ठीक है। अब हम आपको सबसे पहले ये पोर्शन पढ़ाएंगे जंतु विज्ञान, ठीक है। उसके बाद में हम आपको क्या पढ़ाएंगे भैया, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। जंतु विज्ञान में आज का हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, सेल यानी कोशिका, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, हाँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका ले सकते हो, यदि इसको इरेज करते हैं, हाँ? ठीक। डालिए सेल। सेल यानी कोशिका, ठीक। सबसे पहले इसमें बात क्या लिखेंगे भैया कि सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सेल, हाँ। यानी भैया कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो लिखेंगे कोशिका का अध्ययन, कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, ठीक। ध्यान देंगे। दूसरी नंबर बात क्या भैया, कोशिका की खोज किसने की, हाँ। ये भी तो आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि कोशिका की खोज किसने की, फादर ऑफ सेल। तो कोशिका की खोज आपके रॉबर्ट हुक साहब ने की। किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने कब की, 1665 ईस्वी में। किसमें, 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में की, ठीक। और भैया इन्होंने जो सेल यानी कोशिका को खोजा, तो जो कोशिका को खोजा वो कोशिका क्या थी हमारी, मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, ठीक है। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। ठीक। इन्होंने किसकी खोज की, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। अब काफी बच्चों के मन में सवाल होगा कि मृत कोशिका को क्या कहते हैं, तो भैया लिख लेंगे मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं, ठीक है। मृत कोशिका को, मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। नेफ्रोसिस कहते हैं। ये हो गया, मृत कोशिका को क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं। और कोशिका जो होती है, सभी जीवधारियों का शरीर किससे बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। ये भी लिख लेना, ठीक। लिखेंगे सभी जीवधारियों का शरीर कोशिका से बना होता।
हमने क्या लिखाया, सभी जीवधारियों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, कोशिका कोशिका शरीर की संरचनात्मक अथवा क्रियात्मक इकाई है। हमने क्या लिखाया, कोशिका शरीर की संरचनात्मक और अथवा क्रियात्मक इकाई है। ठीक, ध्यान ध्यान देना भैया हर पॉइंट पे। ठीक है, एक बार फिर से समझा देंगे, पॉइंट वाइज समझते चलिए। ठीक है, अगला लिखेंगे भैया, अगला क्या लिखेंगे भैया कि भैया मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक साहब ने की, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो लिखेंगे जीवित कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की। किस सन में की, 1674 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की। कब की, 1674 ईस्वी में की। 1665 में किसकी हुई, जी मृत कोशिका की खोज हुई, जिन्होंने भैया जिसकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक, अच्छा, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। जीवाणुओं के लिखेंगे फादर ऑफ, इसको लीवेनहॉक को, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। हमने क्या कहा, एंटोनी वान लीवेनहॉक साहब को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया इतनी चीजें। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे। अगली चीज देखेंगे, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक हैं। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। ठीक है, अच्छा, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा कि कोशिका जीवधारियों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। और क्या कहा भैया, शरीर किसका बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया। ठीक, आप ध्यान देंगे भैया, सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका क्या है, देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जीवों में सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा। लिखेंगे जीवों में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका।
ठीक। सब जीवों में सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ठीक। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुर शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई? हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम इसको इरेज करते हैं। हाँ, एक बार इसको हम समझा देते हैं। पहले हमने क्या दिखाया कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, पहला पॉइंट था, ठीक। सेकंड नंबर पॉइंट क्या दिखाया? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। फिर इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, ठीक है। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने क्या दिखाया कि सभी जीवधारियों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सभी जीवधारियों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से, ठीक। अगला पॉइंट क्या लिखा है? कोशिका शरीर की संरचनात्मक अथवा क्रियात्मक इकाई है, ठीक। अगला पॉइंट लिखा है कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने कब की? 1674 ईस्वी में की। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक। अगला पॉइंट हमने क्या दिखाया कि कोशिका का सिद्धांत स्लाइडर एवं स्वान ने दिया। इन्होंने क्या बताया? शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। शरीर की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है, ठीक। शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है और शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये सारे सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडर एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक ने दिया, ठीक। ये चीजें क्लियर, ठीक। अगला हमने क्या दिखाया? सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। भैया ये जीवों में थी। हाँ, समझ में आ गया? अब आगे चल के ध्यान देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसको इरेज करते हैं। अब लिखेंगे मानव में। मानव में, ठीक। सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। अच्छा, सबसे छोटी कोशिका क्या है? मैया मानव में शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। भैया इसमें सबसे बड़ी कोशिका क्या है? भैया ओवम यानी अंडा। अंडा, ठीक। जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ओवम कहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। अब भैया ये भी आपके मन में सवाल होंगे कि सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो सबसे लंबी कोशिका डाल लेना। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी ब्रैकेट में जो ब्रेन में होती है, ठीक। ये चीजें क्लियर हुई? सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र में होते यानी न्यूरॉन। हाँ, समझ में आ गया? ठीक। अगला पॉइंट एक और लिखेंगे बना के, लिखेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी
अपनी कोशिका संबंधित खोजों को कोशिका खोजों को माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में दिया। हाँ, माइक्रोग्राफिया में वर्णन किया। हमने क्या कराया, क्या लिखा भैया, रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित जो उनकी खोजें थी उसको भैया किसमें दिया, माइक्रोग्राफिया में वर्णन इसका किया। ठीक, समझ में आ गया भैया? ठीक है भैया, और बाकी चीजें हम भैया आपको कल बताएंगे, कल की नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज की वीडियो कैसे लगे उसको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। कमेंट सेक्शन में जरूर